बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जी बच्चों, हम सबक नेक बच्चा की पढ़ाई कर रहे थे। इसका पहला सफ़ा हमने पढ़ चुके हैं, सफ़ा नंबर 12। आज हम सफ़ा नंबर 13 की पढ़ाई करेंगे। उसके कपड़ों से मट्टी झाड़ी। काफ पे कपड़े वाओ नून गुन्ना कपड़ों। मीम टे छोटी टी मट्टी। जेलिफ झाड़ ए छोटी री झाड़ी। उसके कपड़ों से मट्टी झाड़ी। उसे सहारा देकर उठाया और पूछा, अम्मा आपको कहाँ जाना है? सहारा सीन एलिफ हा सहारे अलिफ रा सहारा। उठाया अलिफ पेशू ठे अलिफ ठा उठा ये अलिफ या उठाया। पूछा पेवा पूछ अलिफ चा पूछा। दोबारा से देखें। उसके कपड़ों से मट्टी झाड़ी। उसे सहारा देकर उठाया और पूछा, अम्मा आपको कहाँ जाना है? आइए मैं आपको घर छोड़ आऊं। अब उस नेक बच्चे ने क्या किया कि जब बुढ़िया गिर गई, क्योंकि वो अंधी थी, देख नहीं सकती थी, तो बाकी बच्चे तो उसे गिरता देखकर हंसने लगे। बल्कि उस नेक बच्चे ने क्या किया, दौड़कर पास किया, उनके कपड़ों से मट्टी झाड़ी, सहारा देकर उठाया और उनको उनके घर तक छोड़कर आया। उसने बुढ़िया का हाथ थामा। हे अलिफ हाथ है हाथ, थेलिफ था मीम अलिफ माँ थामा। उसने बुढ़िया का हाथ थामा और उसे उसके घर पहुंचा दिया। पेहे पो नून चेलिफ चा पहुंचा। अब क्या किया उसने बुढ़िया का हाथ थामा और उसे उसके घर पहुंचा दिया। बुढ़िया ने उस नेक बच्चे को बहुत सारी दुआएं दी। बुढ़िया ने उस नेक बच्चे को बहुत सारी दुआएं दी। प्यारे बच्चों, अच्छा अब आप मुझे बताइए कि जब उसने तो बड़ी हेल्प की, बुढ़िया की मदद की ना, कि वो गिर गई, उसके कपड़े साफ किए, उसे उठाया, पूछा कहाँ जाना है, फिर हाथ पकड़कर उसके घर तक छोड़ के गया, तो इसके बदले में बुढ़िया ने क्या किया फिर? जी, बुढ़िया ने उसको बहुत सारी दुआएं दी। तो बेटा आप भी जब लोगों की मदद करेंगे, जब दूसरों की मदद करेंगे, तो वो आपको दुआएं देंगे। ठीक है, तो आप कोशिश किया करें कि लोगों की मदद करें। प्यारे बच्चों, क्या आप जानना चाहेंगे कि वो नेक बच्चा कौन था? वो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जी, इस कहानी में हमें हजरत मोहम्मद की अच्छी बात बताई गई है कि वो कैसे दूसरों की मदद करते थे। और दूसरों की मदद करने का क्या फायदा होता है कि हमें वो बहुत सारी दुआएं देते हैं और दुआएं फिर हमारे काम आती हैं। अब ये वाहिद जमा तो हम लोग कल कर चुके हैं, इनके आगे वाव नून गुना लगाकर जमा बनानी थी। आज हम करेंगे सफ़ा नंबर 16 और 17। 16 पे मुज़क्कर मोनस है, मुज़क्कर को मोनस के साथ मिलाना है। सबसे पहला है बूढ़ा बूढ़ी। बूढ़ी भी होता है और बुढ़िया भी लिखा जाता है। ठीक है, बूढ़ी और बुढ़िया दोनों ठीक है। बच्चा बच्ची। मर्द औरत, मर्द का मोनस औरत। उस्ताद उस्तानी। उस्ताद किसे कहते हैं? टीचर को। तो जो आपकी फीमेल टीचर होती है उसे क्या कहते हैं? उस्तानी। नौकर नौकरानी। घोड़ा घोड़ी। बिल्ला बिल्ली। मुर्गा मुर्गी। नाना नानी। दादा दादी। अब आपने सफ़ा नंबर 16 पे इसी तरह से इनकी मैचिंग करनी है, इनको मिलाना है। सफ़ा नंबर 17 पे आ जाए। इनमें आपने सिर्फ जी हाँ और जी नहीं में जवाब देना है, जो कि आप सच में अगर करते हैं तो जी हाँ पे लिखेंगे, अगर आप नहीं करते तो जी नहीं पे लिखेंगे। सबसे पहला है बड़ों का कहना मानते हैं। तो अगर तो आप अच्छे बच्चे हैं और बड़ों का कहना सच में मानते हैं तो जी हाँ पे लिखेंगे। अगर आप बड़ों का कहना नहीं मानते तो नहीं में आएगा। बड़ों की खिदमत करते हैं। और तीसरा है उनके छोटे छोटे काम कर देते हैं।
جی تو بڑوں کی خدمت کون کون بچہ کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے کام کون کرتے ہیں، جیسے کہ ان کو دوائی پکڑانا، ان کو پانی پکڑانا، ان کے جوتے سیدھے کرنا، اینک نظر نہیں آ رہی وہ لا کے دینا. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام ان کے اگر تو آپ اچھے بچے ہیں کرتے ہیں تو ہی ٹک لگائیں گے جی ہاں پر. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے بالکل سچ سچ جواب دینے ہیں. بڑوں کو سلام کرتے ہیں. جی یہ بہت اچھی عادت ہے سلام کرنے کی. نہ صرف آپ نے گھر میں بڑوں کو سلام کرنا ہے بلکہ گلی میں، محلے میں کسی کے گھر جاتے ہیں یا کوئی آپ کے گھر آتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سلام میں پہل کریں مطلب آپ سب سے پہلے انہیں السلام علیکم بول دیں. ٹھیک ہے. ان کی ڈانٹ پر برا نہیں مانتے. جی یہ تو تھوڑا سا مشکل ہے، جب بڑے آپ کو ڈانٹتے ہیں تو بہت سارے بچے برا مان جاتے ہیں. تو لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بڑوں کی ڈانٹ پر برا نہ مانیں، کیونکہ وہ آپ کو آپ کے فائدے کے لیے سمجھا رہے ہوتے ہیں، آپ کے فائدے کے لیے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آئندہ سے یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اوکے بچوں، اللہ حافظ.